दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्या पूर्व अवधारणा क्या होती है। सामान्यतः बच्चा अंकगणित के अंकों को लिख तो लेगा, पढ़ भी लेगा, पर क्या हम निश्चित रूप से ये बोल पाएंगे कि वह अंकों के बारे में पूरी तरह से सीख चुका है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो इसी के क्रम में हम देखेंगे कि संख्या पूर्व अवधारणा क्या होती है। यह मुख्यतः अंकों से ही जुड़ी हुई है। तो संख्या पूर्व अवधारणा क्या है? बच्चों को संख्या का अर्थ समझाने से पहले या संख्या का अर्थ समझने से पहले उन्हें कुछ क्षमताओं को सीखना होता है, ताकि वह संख्या की अवधारणा को अच्छे से समझ सके, संख्या का उपयोग कर सके एवं उनके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति ना रहे। इन्हीं क्षमताओं का ज्ञान ही संख्या पूर्व अवधारणा कहलाती है। अर्थात संख्या को सीखने से पहले कुछ निश्चित गुण, धर्म या कुछ निश्चित चीजों का ज्ञान छात्रों को होना आवश्यक है, जो संख्या के बारे में सीखने, गिनती के बारे में सीखने में सहायक होगा। इन्हें ही संख्या पूर्व अवधारणा कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 विषय वस्तु को रखा गया है। संख्या पूर्व अवधारणा के अंतर्गत 3 विषय वस्तु को रखा गया है। कौन कौन सा है? सबसे पहले हम देखते हैं वर्गों में बांटना, जिसको हम बोल सकते हैं वर्गीकरण। दूसरा क्रम में रखना अर्थात क्रमागतीकरण। और तीसरा एक एक की संगति अर्थात जोड़ी बनाना। संख्या संबंधी समझ विकसित करने के लिए छात्रों को इन पूर्व अवधारणाओं को समझाना आवश्यक होता है, तभी वह संख्या की अवधारणा को सही से समझ सकेंगे। तो इन 3 चीजों को हमको छात्रों के सामने स्पष्ट करना होता है, ताकि वह संख्या के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। तो आइए क्रमबद्ध रूप से हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण। छात्रों को हमको वर्गीकरण भी स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण अर्थात वर्गों में एकत्रित करना। वर्गों अर्थात समूह में एकत्रित करना। किसी भी वस्तुओं या चीजों को उनके किसी विशेष गुण, इसको याद रखना है, किसी विशेष गुण के आधार पर समूह में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण या समूहीकरण कहलाता है। बच्चों में वर्गीकरण की अवधारणा विकसित करने के लिए उनके सामान्य जीवन से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात सभी वस्तुओं में कुछ विशेष गुण होते हैं और वस्तुओं को हमको उनके गुणों के आधार पर ही वर्गीकरण करना होता है। अर्थात उनके कुछ विशेष गुण के आधार पर उनको एक समूह में एकत्रित करते हैं और वही कहलाता है वर्गीकरण। आइए इनसे संबंधित कुछ गतिविधि देखते हैं, तो अब हमको और स्पष्ट होगा। गतिविधि 1 में देखते हैं बच्चों के आसपास उपलब्ध वस्तुओं जैसे खेल की चीजें, खाने का सामान, कपड़े आदि देकर उनके खास गुण के आधार पर अलग अलग करने को कहा जा सकता है। बच्चे को खेल पसंद होते हैं, तो ये सारी चीजों को हम एक साथ दे देंगे। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप अपने खेल के सामान को एक जगह रखो। तब बच्चा क्या करेगा? अपने खेल की सारी चीजों को एक जगह रख देगा, अर्थात यहाँ खेल की अपने सामान को एक जगह रखेगा। अगले वाले हिस्से में वह अपने खाने पीने की चीजों को एक जगह रख लेगा, और वैसे अगले वाले हिस्से में वह अपने कपड़े वगैरह को एक जगह रख लेगा। हम बच्चों को ये इस तरह की प्रैक्टिस कराएंगे कि वह अपनी सभी चीजों को किसी विशेष गुण के आधार पर एक समूह में रख सके। खेलने की जितनी भी चीजें हैं उसको एक समूह में रखेगा, वो खाने की सभी चीजों को एक समूह में रखेगा और अपने पहनने की सारी चीजों को एक समूह में रखेगा। इस तरह से वह समूहीकरण की भावना या समूहीकरण के गुण धर्म को वह सीखेगा। क्योंकि छात्र जब हम उनको गिनती सिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, तो सामान्यतः प्राथमिक स्तर के बच्चा 1 गिनेगा, 2 गिनेगा और उसके बाद इन दोनों को या तो एक साथ 3 बोल देगा या फिर इनको 4 बोल देगा और इनको छोड़ देगा। इस तरह से वह कुछ चीजों को छोड़ता है और कुछ चीजों को मिला के काउंट कर लेता है। अर्थात उन्हें समूह के बारे में ज्ञान नहीं होता और इसके माध्यम से वह समूह के बारे में सीखते जाएगा। दूसरी गतिविधि के अंतर्गत कुछ अंक, हिंदी के वर्ण, अंग्रेजी के वर्ण तथा कागज के चित्र को एक साथ रखकर बच्चों को उन्हें अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने को कहा जा सकता है। यह भी लगभग उस पहली प्रकार की गतिविधि के प्रकार का एग्जाम्पल है, जिसमें हम कुछ अंक दे देंगे 1 2 3। वैसे हिंदी के हम वर्ण दे देते हैं, अब जो भी हो। अंग्रेजी के वर्ण ABC,
कागज के कुछ चित्र हम दे देते हैं। अब बच्चों को बोलेंगे कि इन सबों को समूह के रूप में अलग अलग करो। तो बच्चा सभी अंकों को एक जगह समूह में एकत्रित करेगा, हिंदी के वर्ण को एक जगह एकत्रित करेगा, अंग्रेजी के वर्ण को एक जगह एकत्रित करेगा और चित्रों को एक जगह एकत्रित करेगा। हो सकता है शुरू में उनसे कुछ गलतियां हो, मिस्टेक हो, परंतु धीरे धीरे वह उनको एक निश्चित गुणों के आधार पर समूह में एकत्रित करना चालू कर देगा, जो उनको समूहीकरण की भावनाओं या समूहीकरण को सीखने में सहायक होगा, जो अंकों को सीखने में उनका सहायता करेगा। अब इससे थोड़ा जटिल गतिविधि की ओर हम पहुंचे तो बच्चों को तरह तरह की पत्तियां, अलग अलग प्रकार की पत्तियां दे देंगे, पत्थर दे देंगे, दालें देंगे, गेंद दे देंगे। समूह में बांटने को कहा जा सकता है और समूह बनाने के लिए कसौटी स्वयं बच्चे तय करेंगे। इस बार भी समूह में बांटने को कहेंगे, परंतु उस समूह का जो नियम होगा वह नियम वो कसौटी बच्चे स्वयं तय करेंगे। जैसे कि पत्तियां, हो सकता है अलग अलग कलर की पत्तियां को एक जगह एकत्रित करे या साइज के हिसाब से पत्तियों को एकत्रित करे, एक ही प्रकार के आकार की पत्तियों को एक जगह एकत्रित करे। तो वो उनका जो गुण होगा, जिस गुण के आधार पर उनको एकत्रित करना है, वो बच्चे तय करेंगे। इससे बच्चे समूहकरण की वास्तविक धारणा को सीखेगा और जो उनको गिनती सिखाने में काम आएगा। इस तरह से इन छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को समूहीकरण अर्थात वर्गीकरण के बारे में समझ विकसित कर पाएंगे, जो कि उनको जो गिनती के समय उनसे गलतियां होती है वह गलतियां उनसे नहीं होगी। तो आइए अब हम संख्या पूर्व अवधारणा के अंतर्गत उसके दूसरे बिंदु पर चलते हैं और दूसरा हमको ज्ञान देना है अनुक्रम बनाना। अब यह अनुक्रम है क्या? अनुक्रम बनाने के बारे में हम देखेंगे। तो अनुक्रम का होता है चीजों को किसी नियम के आधार पर क्रम में रखना। अनुक्रम अर्थात चीजों को क्रम में रखना है, परंतु एक निश्चित नियम के अनुसार। इसमें चीजों को किसी खास गुण जैसे लंबाई, आकार, वजन आदि के आधार पर घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है। जरूरी नहीं है हम उसको बढ़ते क्रम में रखें या घटते क्रम में रखें, कोई भी क्रम में रख सकते हैं, ऊपर या नीचे भी रख सकते हैं, परंतु एक निश्चित गुण के आधार पर ही हम रखेंगे। अर्थात गुणों के आधार पर उनको बढ़ते क्रम, घटते क्रम, ऊपर या नीचे की ओर रखना ही अनुक्रम कहलाता है। यह अनुक्रम क्यों आवश्यक है? अनुक्रम आवश्यक है तभी बच्चा ये समझ पाएगा कि एक संख्या के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी, अर्थात निश्चित क्रम में संख्या बढ़ती है या निश्चित क्रम में संख्या घटती है, यह बच्चे को समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या गतिविधि करा सकते हैं? गतिविधि देखते हैं। पहला, बच्चों से किसी पैटर्न की नकल करने को कहा जाए। जैसे एक पंक्ति में एक चाक, उसके बाद एक पेंसिल, फिर एक चाक, एक पेंसिल, इसी क्रम में रखने को कहा जाए। अर्थात बच्चा सबसे पहले एक पंक्ति में एक चाक रख लेगा, उसके बाद एक पेंसिल रख लेगा, फिर एक चाक रख लेगा, फिर एक पेंसिल रख लेगा। तो उनको बच्चे को अब समझ में आएगा, एक पैटर्न आएगा कि सबसे पहले चाक आता है, फिर पेंसिल आएगा, फिर चाक आएगा, फिर पेंसिल आएगा। अर्थात उनको एक क्रम समझ में आ रहा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, एक क्रम उनको समझ में आ रहा है, जो उनको गिनती सिखाने में सहायक होगा कि एक संख्या के बाद कौन सी आती है, उसके बाद फिर कौन सी संख्या आती है, फिर कौन सी संख्या आती है। ये बच्चे को समझने में सहायता करेगा। अब दूसरी गतिविधि देख लेते हैं। बच्चे को एक टहनी, दो मोती, फिर एक टहनी, दो मोती व इसी क्रम में रखने को कहा जा सकता है। अर्थात अब बच्चे को हम एक संख्या आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बच्चे को एक टहनी अर्थात लकड़ी का एक टहनी दे दिए, फिर दो मोती रख दिए, फिर एक टहनी, फिर दो मोती, फिर एक टहनी, फिर दो मोती। अब बच्चे को एक समझ में आ रहा है कि एक निश्चित पैटर्न समझ में आ रहा है, पहला ये, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। इसके बाद हम 3 में जा सकते हैं, दो मोती, तीन चाक, दो मोती, तीन चाक। तो बच्चे को अब समझ में आ जाएगा कि दो के बाद तीसरा क्रम आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। अर्थात उनको एक क्रम यहाँ पे समझ में आएगा, जो गिनती सिखाने में या सीखने में बच्चे का काम आएगा। वैसे ही हम तीसरी गतिविधि देख लेते हैं। बच्चों को उनके कई सारे खिलौने में से किसी विशेष गुण जैसे लंबाई या वजन के आधार पर जमाने को कहा जा सकता है। बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं,
जिनमें कोई विशेष गुण होगा, जैसे कि सबसे छोटे खिलौने को पहले, फिर उसके बाद उससे बड़े खिलौने, फिर उससे बड़े खिलौने, या फिर हो सकता है कि वजन के हिसाब से जिसका वजन सबसे कम है उसको पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन वाला। तो बच्चे को अब यहाँ पे एक क्रम समझ में आएगा, जो क्रम उनको गिनती या संख्या सिखाने में उनका काम आएगा। आइए अब हम तीसरी क्षमता की ओर बढ़ते हैं। तीसरी क्षमता है एक एक की संगति बनाना। यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि गिनती करते समय बच्चे को एक संगति अर्थात एक जोड़ी बनाना आवश्यक है। आइए इसको बोला क्या जाता है देख लेते हैं। एक एक की संगति का अर्थ है बच्चों को दी गई वस्तुओं में से सभी को एक एक के साथ जोड़ी बनाना, जिससे दो वस्तुओं में आसानी से तुलना किया जा सके। जोड़ी बनाना गिनना से ज्यादा आसान है और यह गिनने की बुनियाद है। एक एक की संगति अर्थात जैसे कि हम बोल सकते हैं एक के बाद दो ही आता है, दो के बाद तीन ही आता है। तो बच्चे को इनमें संबंध बनाने आना चाहिए कि एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है। अगर बच्चा ये संबंध नहीं बना पाएगा तो हो सकता है एक के बाद तीन बोल दे या कोई और बोल दे। अर्थात बच्चे को ये पता होनी चाहिए कि उन जो लगातार दो संख्या है उनमें एक निश्चित संबंध है। तो इनके लिए कुछ गतिविधि के माध्यम से हमको उनको इन संबंध के बारे में बताना होता है। आइए देखते हैं कुछ गतिविधि से कैसे संबंध बताएंगे। एक पंक्ति में कंचे को रखकर दूसरी पंक्ति में उतनी ही तीलियां को रखने को कहा जाए। जैसे कि एक पंक्ति में अगर हम एक कंचा रख देते हैं और यहाँ एक तीली रख देते हैं, फिर दो कंचे और दो तीली, तीन कंचे और तीन तीलियां, तो इससे बच्चे को एक की संगति बनाने में सहायता मिल जाएगा कि ये एक है, फिर एक है, फिर दो है, फिर दो है, तो एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है। तो बच्चे को इन सभी में एक संबंध बनाने में सहायता मिल पा रहा है। अगली पंक्ति में हम क्या करेंगे, खरगोश व दूसरे में घास को रखकर एक खरगोश व एक बंडल घास की जोड़ी को बनाने को कहा जाए। अगर हम एक खरगोश बना लेते हैं, जैसे ये खरगोश है और यहाँ पर घास का एक बंडल है, फिर एक खरगोश है, यहाँ पर घास का एक बंडल है, फिर एक खरगोश है, यहाँ पर घास का एक बंडल है, तो बच्चे को हम जोड़ी बनाने को कहेंगे। तो इससे क्या है, बच्चा अब जोड़ी बनाएगा कि खरगोश के बाद घास का ही बंडल आ रहा है, खरगोश के बाद घास का ही बंडल आ रहा है, खरगोश के बाद घास का ही बंडल आ रहा है। तो बच्चा अब जोड़ी बना लिया कि खरगोश के बाद घास का बंडल आ जाएगा। इसके बाद हम एक मान लेते हैं एक डॉगी बना देते हैं, एक डॉग बना देते हैं हम, और डॉग के बाद हम बना लेते हैं डॉग के बाद हम कोई भी और वस्तु बना लेते हैं, जैसे कि हम घर बना लेते हैं। अब बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि डॉग की जोड़ी घर से बनेगा, डॉग की जोड़ी घर से बनेगा। तो अब उनको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या आता है। जैसे कि खरगोश के पास घास आ रहा है, डॉग के बाद घर आ रहा है, तो किसके पास क्या आएगा, बच्चे को एक पैटर्न समझ में आएगा, जो कि उनको गिनती सिखाने में सहायक होगा कि दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा। और बच्चे को गिनती गिनते समय या समझते समय जो परेशानी आती है वो परेशानी नहीं आएगी, और बच्चा आसानी से हमारी संख्या पूर्व अवधारणा को समझ जाएगा। जो संख्या की वास्तविक भाव को समझते समय बच्चे में जो गलती होती है वो उनसे नहीं होगी। आशा है आप सबको समझ में